हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तुम प्रैक्टिस सेट का ये 39वां सवाल दिख रहा है। ठीक है, दिया है कि ₹25 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक 30 मीटर ऊंचे ठोस लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत ₹18,425 है। इस बेलन का आयतन मीटर क्यूब में क्या होगा? पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 का प्रयोग करें। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? TSA। ठीक है, तो 2πr कोष्टक में r+h। ठीक है, और दिया गया है लागत टोटल कितना? 18,425 है, और यहाँ रुपए कितना? 25। ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर, तो गुणा कर लेंगे 25 का, और बराबर किसके हैं? 18,425। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 25 से सॉल्व काट देंगे, इसे 25 से कम 25, इसे काट देंगे तो 25 7 175। ठीक है, और कितना बचेगा यहाँ? 175 92 बचेगा, और 25 के 75, 25 7 175। ठीक है, अब इसे काट देंगे हम 22 की वैल्यू अगर रखें। ठीक है, यहाँ पर 22 की वैल्यू रख देंगे, 2 गुणे 22/7 गुणे कोष्टक में कितना है? h की वैल्यू रख लेंगे हम यहाँ r, कोष्टक में r+h की वैल्यू 30 है। ठीक है, और बराबर कितना? 737। ठीक है, 11 से काटेंगे, 11 दूंगी 22, इसे काटेंगे 11 छिक्के 66। ठीक है, कितना बचेगा? 4 और 3 7, 11 7 77। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? r और कोष्टक में r+30 बराबर कितना हो जाएगा? 67/2। ठीक है, और 7 ऊपर पहुँच जाएंगे तो 7/2। या तो हम क्या है, द्विघात समीकरण बना लें, या फिर ऐसा करें, यहाँ पर वैल्यू r की वैल्यू रख के सॉल्व कर लें, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? हम ये कितना 30 दिया है, और ये का 7/2 है, नीचे 2 आना चाहिए तो नीचे 2 रख लेंगे, r तो 2 आएगा। ठीक है, और क्या करेंगे हम यहाँ पर? रखिए, देखिए 5 रखिए, देखेंगे अगर यहाँ 5 रखें तो कितना होगा? 5/2, और कोष्टक में 5/2 + 30, 30 दूनी 60, 60 और 2 कितने? 5 कितने हुए? 65। तो इसका मतलब क्या है कि 65 लगभग थोड़ा कितना कम है? 2 कम है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? r की वैल्यू रखेंगे, कितनी रखेंगे? 7/2। 7 अगर 2 रखेंगे तो कितना? 7/2, और कोष्टक में 7/2 + 30, तो 30 दूनी 60 67, यानी कि 7/2 गुणे 67/2। तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/2। ठीक, सवाल में पूछा क्या जा रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन कितना होता है? πr² × h। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू कितनी? 7/2 गुणे 7/2, h की वैल्यू कितनी है? 30। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा, यहाँ 2 से काट देंगे 11 बार। ठीक है, तो 15 7 105 गुणा 11, तो 11 पाएंगे 55। ठीक है, और 11 एकम 11, तो सवाल का आंसर कितना? 11/55। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। दिया है कि 1 + sin की पावर 4a - cos की पावर 4a × cos² a का मान क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि 1 + sin की पावर कितनी? 4, हम से लिख सकते हैं sin² a की पावर 2, और -cos² a की पावर कितनी? 2, और कोष्टक में cosec² a। ठीक है, cosec² a। यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा दें, कौन सा वाला? कि sin² a - cos² a। ठीक है, तो ये क्या बनेगा फॉर्मूला? 1 + a कोष्टक में sin² a + cos² a, और अगले क्वेश्चन में क्या बनेगा? sin² a - cos² a। ठीक है, माइनस
कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या होगा, पूरी के इंटू क्या आएगा कोसेक स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। तो इसे कर लेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, और कोष्टक के बाहर क्या है इंटू कोसेक स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। जब कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, 1 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे ये, तो क्या होगा यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और क्या होगा माइनस के रखेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, इंटू का कोसेक स्क्वायर ए, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कितना होगा 2, ठीक है, इंटू क्या आया कोसेक, इंटू क्या है 2 साइन स्क्वायर है अपॉन ये क्या है, हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर साइन कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि अगला सवाल है 41वां 210, 336 और 504 का लघुत्तम समवर्ग क्या है, ठीक है। तो 210 एलसीएम पूछा जा रहा है, 210 का फैक्टर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 21 गुणे 10, ठीक है, 10 को करेंगे 2 गुणे 5, ठीक है, और 21 का लिखेंगे 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7, तो 3 गुणे 5 गुणे 7 बनेगा, ठीक है, और 336 बराबर, ठीक है। अगर 336 को हम तोड़ना चाहते तो कैसे तोड़ देंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 12, ठीक है, और 16 सत्ते 112 होते हैं, ठीक, तो ये क्या होगा 16 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे ये बन जाएंगे 16 सत्ते 112, 112 गुणा करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा ये 336, ये कितना दिया 504। अब 504 के फैक्टर करेंगे हम, तो 504 को हम काट लेंगे, 504 इसे काटेंगे 2 से, कितना 4 और ये 5 और ये 2, इसलिए कट जाएगा, सॉरी 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे तो कितना होगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 छीन 12, फिर 2 से काट देंगे से कितना होगा 2 छीन 12, ठीक है, और 2 3 6, ठीक, फिर काट देंगे से कितने, फिर काटेंगे 3 से तो 3 दूनी 6, 3 करती है, फिर 3 से काट देंगे तो 3, इस तरीके से काट देंगे, 3 गुणे करेंगे कितने 7 और 8 जाएंगे, ठीक है, तो हम इससे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। अब देखें LCM, ठीक है, LCM पूछा गया तो 2 यहाँ कितनी बार आ रहा है लगातार 4 बार, यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है, ठीक है, तो हम 2 कितनी बार ले लेंगे 4 बार, 2 गुणे, ठीक, यहाँ 3 कितनी बार है हाईएस्ट, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, तो कितनी बार 2 बार है, 5 1 बार है, और 7 कितनी बार है यहाँ सभी जगह 1 1 बार, तो 7 इंटू कर देंगे, ठीक है, तो कितना होगा ये हो गया 16, ये 3 का 9, ये कितना हुआ 5 और ये हुआ 7, ठीक है, 16 पंजे 80 गुणे 9 गुणे 7, 9 8 72, 0 गुणे 7, ठीक है। अब बड़ा कर लेंगे 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 7 7 49 और 50, ठीक है, ये 40, तो सवाल का आंसर कितना 50 40, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट एक कस्बे में एक फ्लैट के निर्माण के लिए विभिन्न मदों पर रुपए
3 करोड़, ठीक है, के कुल कितना दिया गया, 30 करोड़ दिया गया, ठीक है। व्यय को दर्शाता है। श्रम और इमारती लकड़ी पर कुल व्यय का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसका पूछेगा, श्रम। तो यहाँ दिया गया है टाइल्स का 35, स्टील का 55, श्रम का 65, ईंटे का कितना है 90 और सीमेंट का 70, इमारती कितना 45। तो यहाँ किसका दिया है, श्रम और किसका, इमारती, ठीक है। तो यहाँ पे इमारती कितना 45 है और श्रम कितना दिया गया 65। तो टोटल कितना होगा ये, टोटल 5 10 से 110 होगा, ठीक है, 110 अंश, ठीक। टोटल कितना होता है 360 का, परसेंटेज निकालना है इंटू 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे कि 0 से ये कट जाएगा और हम लिखते हैं 11 गुणे 100 बट्टे 36। कैसे लिख सकते हैं हम, 36 को 9 गुणा 4 लिख सकते हैं, 9 गुणा 4, 4 से गाड़ी 25 और 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 से कम 25 और 2 27, ठीक है। 9 का भाग देंगे तो 9 3 27, फिर भाग ले जाएगा 0, तो 5 30 सही 5/9, ठीक। परसेंटेज यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 30 सही 5/9, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि 6.9 माइनस 8.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2, ये क्या है 12, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 12 को पहले सॉल्व करेंगे। 4.3 में से घटाएंगे 2, तो कितना बचेगा ये 2.3, कितना बचेगा 2.3, ठीक है। अब यह कितना हो 2.3 बचा है, अब उसमें से घटाएंगे 5.4 में से, 5.4 में से घटाएंगे कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 3, ठीक है। अब ये सॉल्व कहाँ तक होगा, यहाँ तक। अब घटाएंगे ये 6.5 में से, 6.5 में से घटाएंगे ये कितना बचेगा 4, और 6 में से 3 घटा कितना बचेगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, ठीक है। अब घटाएंगे 8.6 में से, 8.6 माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 8 में से 3 जाएगा तो 5, ठीक। अब किसमें घटाएंगे 6.9 में से, 6.9 में से घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे, और 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, कितना बचा 1.7, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं 44वां। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 45 अंश और एक की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू कितनी 22/7 यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एक वृत्त दिया गया है, ठीक। और वृत्त का जो केंद्रीय कोण है, ठीक है, ये क्या है केंद्रीय कोण, ये दिया गया है, केंद्रीय कोण ये है, ठीक है। ये क्या केंद्रीय कोण कितना 45 अंश दिया गया है, ये हम मान ले वो ये क्या 1 भी है। तो ये लंबाई दी गई है, कितनी दी गई 22 दी गई, ठीक है। अब वृत्त का त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 45 अंश है और एक की लंबाई 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिज्या ज्ञात करने का है, इसका क्या करना है एरिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला ये करते हैं 2πr, ठीक है, इंटू θ/360 अंश बराबर क्या होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज कर देंगे यहाँ पे, वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा 2 गुणे 22/7 गुणे, ठीक है, आर इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 45 अंश, ठीक है, बट्टे 360 बराबर क्या होगा 22। तो ये 22 से 22 कट जाएगा, ठीक है। 45 से काट दो, 45 9 पंजे 45, 9 से काट 9 चौक 36 और 5 8 40, 8 होगा, 2 से ये काट देंगे 4 बार, ठीक कट जाएगा। तो 4 7 28, आर वाला कितना होगा 28। तो आर की जो त्रिज्या की वैल्यू कितनी 28 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन में हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। सवाल नंबर 45वां दिया है कि एक कुरियर शॉप पर 8 पार्सलों का वजन 1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg
और 750 GM और 950 GM, ठीक है, ग्राम दिया गया है, और कॉमा 0.7 kg, कॉमा 0.4 kg और 0.5 kg पाया गया। उनका औसत वजन क्या है, यहाँ पूछ गया है औसत वजन, ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्या ऐसी दी गई है जिनमें क्या है ग्राम में दिया गया, हम क्या करेंगे ग्राम को चेंज कर लें किसमें, केजी में। 1000 का भाग दें तो क्या होगा 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी हम 1000 का भाग देंगे तो क्या होगा 0.950, यहाँ क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो ना 1.5, 1.5 प्लस दिया है 1.25 प्लस फिर दिया गया कितना 1.35 प्लस फिर दिया कितना गया है 0.75 प्लस इसके बाद जो है 0.95, ठीक है, और प्लस 0.7 प्लस 0.4 और प्लस 0.5। अब हम क्या करेंगे इन सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 5 और 4 कितने हुए, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या है किसी संख्या का पीछे क्या है 2 अंक आ रहे हैं, तो हम एक 0 और बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे, ठीक है। और कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या, 8 का भाग लेंगे। इन सभी संख्या ऐड कर लेंगे 0 फिर 0 फिर 0 कितना है, फिर 5 दिया है 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 का 2, ठीक है, 20 का 0 होते हैं 2 2 7, 7 और 4 कितने 11, 11 और 7 कितने हुए 18, ठीक है। 18 और 9 कितने हुए 27, 27 और 7 कितने हो जाएंगे 34, 34 और 3 कितने हुए 37, ठीक है। 37 38 39, 39 और 5 कितने हुए 44, ठीक है। 44 के 4 हाथ ले लेंगे और 4। अब क्या करेंगे सबको ऐड कर लेंगे, 4 ये है, 4 के बाद 4 और 1 5 6 7, ठीक है, और 3 7 पॉइंट यहाँ जाएगा, बट्टे कितना 8 है, बस इसमें 8 का भाग देंगे कितना चलेगा 8 का भाग देंगे इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा लेंगे, 8 का देंगे 8 निम 72, ठीक है, 8 निम 72 कितने बचेंगे यहाँ पर बचेंगे 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ये किस में आया केजी में, सवाल का आंसर कितना ग्राम में, 1000 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा 925 ग्राम, ठीक है। तो उसमें सवाल का आंसर कितना हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। यदि बर्तन के वक्रीय भाग को सफेद रंग से पेंट किया जाना है तो 1.5 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंटिंग की लागत रुपए में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक शंक्वाकार क्या एक बर्तन है, ठीक है, इस तरीके का बर्तन है और इसकी जो त्रिज्या दी गई कितनी त्रिज्या, ये त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई है और त्रिज्या की जो ऊंचाई है कितनी 25 सेंटीमीटर है। ये तो बर्तन के वक्रीय भाग को सफेद करने में, वक्रीय भाग वक्र पृष्ठ का इसका जो भाग है उससे रंगने में कितनी लागत होगी ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका पाई आर वक्र फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, ठीक है। शंक्वाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक, गुणा आर की वैल्यू कितनी दी है 21, एल की वैल्यू कितनी 25 है, ठीक है। 7 से 7 किया 21, ठीक है। तो यह कर लेंगे मल्टीप्लाई 3 दूनी 66 हो जाएगा और गुणा 25, 25 छिक्के 150 का 0 हासिल 15, ठीक है, और 25 छिक्का 150, ठीक है, 15 कितना हो जाएगा 5 165, ठीक है। अब सवाल में ये पूछा जा रहा है ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल में पूछा ये गया है कि 1.5 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लागत, तो लागत निकाल लेंगे, लागत बराबर क्या होगा 165 0 गुणा 1.5, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है वो 0 से कट जाए, 15 पंजे 75 की 5 हासिल 7,
15 छिक्के 90 और 7 97 के 7 5 9 15 1 15 15 और 9 कितने हुए 24। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 24 75, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल दिया गया है कि यदि साधारण वार्षिक ब्याज देने वाले किसी बैंक खाते में ₹80 की राशि 2 वर्षों में 96 हो जाती है, ठीक है, तो उसी खाते में 62,000 रुपए की राशि 5 वर्षों बाद क्या होगी। तो कोई राशि है, ठीक है, 80 रुपए है, 80 रुपए 2 वर्षों में कितने हो जाते हैं, ये 96 हो जाते हैं। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर डिफरेंट निकाल कितना सूद है, ये क्या है इंटरेस्ट है। हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे तो क्या होगा SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे SI कितना है 16, अमाउंट कितना है प्रिंसिपल कितना 80 गुणा R की वैल्यू T कितना है 2 वर्ष बट्टे 100, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16 से 16 कट जाएंगे तो 8 और 10। अब सवाल में कहा जा रहा है कि 62,000 रुपए की राशि है, 62,000 रुपए की राशि है और 5 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी 10, यहाँ से हम क्या ऐसा ही निकाल लेंगे पहले साधारण ब्याज, ठीक है। तो P कितना आया प्रिंसिपल कितना दिया गया है 62,000 गुणा, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 10 गुणा वर्ष कितना है 5 वर्ष अपॉन 100, तो 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 5 दूनी 10 का 0 हाथ से 1 और 5 छिक्के 30 और 31, ठीक है, और ये 2 जीरो ये क्या है ऐसा है, ठीक है। हमें क्या पूछा गया राशि पूछी गई है, ठीक है। तो क्या होगा ये साधारण ब्याज और ये प्रिंसिपल, ठीक है, और ऐसा ही अमाउंट पूछा गया है तो क्या होगा हो जाएगा, यानी कि अमाउंट बराबर क्या होगा P प्लस ऐसा, ठीक है। तो कितना है 62,000 है ये और प्लस 31,000 ये है, इनको ऐड कर लेंगे कितना हुआ 93,000 रुपये, ठीक है। तो सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं कि यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर 7% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना है 6 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। हम मान रहे हैं क्रय मूल्य पूरा 100% है, ठीक है। कोई वस्तु है कॉस्ट पर कितना 100% है टोटल, इसमें क्या है लाभ पहली बार जो लाभ हो रहा है कितना हो रहा है 110 और इसी वस्तु को एक लाभ तो कौन सा 10% का, दूसरा जो लाभ है कितना हो रहा है 107। यहाँ दिया किसी वस्तु के 10% लाभ और 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर, यहाँ जो बीच का अंतर कितना है 3%, तो 3% की वैल्यू कितनी दी गई है 6 रुपए, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी 2 रुपए, ठीक है। 100% की वैल्यू पूछी गई है कितना रुपये आएगी 200 रुपये, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर है कितना है डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, स्वास्थ्य अपनी आय का 20% बचाता है जबकि शेष राशि भोजन किराए शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। यह आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है, ठीक है, जबकि रुपए 12,800 किराए पर, रुपए 32,000 शिक्षा पर और 7,200 खरीदारी पर खर्च किए जाते हैं। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च की कितना है 11.25% है। भोजन पर कितना धन रुपए में खर्च किया गया, ठीक है। स्वास्थ्य है उसके पास 100% होगा, कितना 100% रुपए है, उसमें क्या कर रहा है 20% ये बचत करता है, 20% क्या कर रहा है बचत कर रहा है, जो 80% है उसे क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, ठीक है। अपनी आय का 100% बचत करता है, ये क्या है इसकी बचत है, ये क्या है खर्च है, ठीक है। अब सवाल के अनुसार कहा जा रहा है कि
यह अपनी आय का, यहाँ पर भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी 4 दिया खर्च कर रहा है। तो यहाँ क्या दिया गया है? भोजन, भोजन के बाद क्या दिया गया है? किराया, फिर क्या दिया गया है? शिक्षा, और उसके बाद में दिया गया है क्या? खरीदारी। ठीक है। अब भोजन पर जो खर्च किया जा रहा है कितना है? 15%। आय का 15% भोजन पर खर्च किया जा रहा है। ठीक है। और अब 12,800 रुपये किराए पर, 12,800 रुपये किराए पर। ठीक है। और शिक्षा पर 32,000। ठीक है। और खरीदारी पर कितने किया जा रहा है? 72,100। तो ये अगर हम देखो रुपए की बात करें, ये तो परसेंट है, परसेंट की वैल्यू निकालेंगे। रुपए की बात करें तो कितना हो रहा है ये? यानी कि 2 जीरो। ठीक है। 8 और 2 कितने? 10 का 0 हासिल 1। ठीक है। हासिल कितने हो गए? ये हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 जीरो यहाँ, 2 7। ठीक है। इनको ऐड किया तो ये 0, इसको ऐड किया तो ये 0, इसको ऐड किया 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4, 4 और 7 कितने? 11 और 1 12 हासिल 1। ठीक है। अब 1 ये है और 2 ये है, कितने हुए? 3, यानी कि 4 और 1 5। ठीक है। ठीक है ना? यानी कि 2 जीरो ऐड कर लेंगे। यहाँ पर दिया 8 और 2 इसका 0 हासिल 1 होगा। ठीक है। और 2 2 4 और 2 7 कितने हुए? 4 और 7 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, और ये 4 और 1 5। ठीक है। ये क्या? रुपए दिया गया और प्लस 15%। अगर यहाँ दिया गया है कि 11.25%, ठीक है, किसी खरीदारी, यहाँ दिया गया है खरीद 11.25% बराबर कितना दिया गया है? यहाँ खरीदारी कितनी है? 7200 के बराबर। ठीक है। 7200 के बराबर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे परसेंटेज। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 1% 7200 अपॉन 11.25। ये कटेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है। 25 से काट देंगे, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। ठीक। इसे काट देंगे, 9 पंजे 45, 9 8 72। ठीक है। 5 से अगर काटेंगे इसे तो इसे हम लिख सकते हैं 8, इसको हम लिख सकते हैं 800 है ये, 800 को काटेंगे इसे 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा? 5 एकम 5। ठीक है। कितना होगा? 5 छक्के 30, 100 ये। ठीक। गुणा करें 16 चक 64, और ये 1% की 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64,000। ठीक है। अब क्या करेंगे? ये क्या है? 80% की टोटल वैल्यू कितनी दी गई है? ये है। इसमें से जब घटा दें कितना बचेगा? ये 52,000 घटा देंगे यहाँ से हम, तो कितना बच जाएगा? ये 0 0, ये भी 0, ये कितना है? 2 बचेगा, ये 12,000। ठीक है। जो 12,000 बचे, ये 12 कितनी परसेंट की वैल्यू? 15% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 12,000। ठीक। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 12,000, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है। ये जो टोटल वैल्यू थी 52,000 थी, जो 52,000 कितनी थी? इनकी थी, हमें निकालने 15% की वैल्यू है, तो 15% की वैल्यू कितनी निकलेगी? ये इसमें से जब घटा देंगे इनको ऐड करके तो कितना निकलेगा? ये इसकी वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि ये क्या है? इतनी की वैल्यू। ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 12,000। अगला सवाल देखते हैं। जब सूर्य का अवनमन कोण 30 अंश से 60 अंश बदलता है तो एक मीनार की परछाई की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि मीनार की जो मीनार है उसकी ऊंचाई निकालिए। एक मीनार की ऊंचाई पहले कितना था? 30 अंश का कोण बना रही थी। ठीक। पहले क्या हुआ कि ये सूर्य था, सूर्य का अवनमन कितना बना था? 30 अंश का। जब ये ऊपर आ गया है तो क्या हुआ है? इसकी जो 70 मीटर कम परछाई हो गई। ठीक है। ये 70 मीटर क्या हुआ? कम हो गई। अब अवनमन कितना हो गया? 60 अंश का बन गया। ठीक है। हम इसकी मान ले लंबाई कितनी? x मान ले रहे हैं। ये क्या है? इससे मान ले रहे हैं a, इसे b और इसे c। ठीक है। ये क्या डी पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे इसे। अगर हम देखें 10 30 तो 10 30 अंश बराबर कितना होगा? h अपॉन 70 प्लस x। ठीक है। तो 1/√3 बराबर h अपॉन 70 प्लस h।
ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 h √3 बराबर 70 प्लस x, इसे मान लेंगे 1, ठीक है। दोबारा करेंगे तो 10 लेंगे। दूसरी कंडीशन 10 60 अंश बराबर कितना होता है, h/x, ठीक है। तो 10 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है। √3 बराबर क्या होगा, √3 बराबर h/x, ठीक है। हमें क्या है, h की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर क्या होगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा h/√3। ये जो वैल्यू है यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, h√3 बराबर, ठीक है, 70 प्लस h/√3, ये इधर ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1/√3, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3, 3 में से घटाएंगे 2, तो h कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। और बराबर कितना, 70। ये काट देंगे तो कितना होगा, 35, ठीक है। h बराबर हो जाएगा कितना, 35 गुणा √3, और √3 की वैल्यू कितनी, 1.732, तो क्या करेंगे, 73 लगा देंगे, तो क्या होगा, 35 गुणा 1.7, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 क्या कितना, 105 के 5, ठीक है। और हासिल करेंगे 10, 35 7 245, 245 10 जुड़े कितना, 255, 255 कितना हो जाएगा, 5, हासिल कितना हुआ, 25, ठीक है। और 35 से 35, 35 और 25 कितने हो जाएंगे, 35 और 25 कितने हुए, 60, पॉइंट का 2 अंक तो कितना होगा, 60.55 मीटर, ठीक है। तो सवाल का जो आंसर है कितना हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन।